आदर्श स्वास्थ्य की इस कड़ी में आज आयुर्वेद के वार्तालाप में हम दर्द की सीरीज पर बात कर रहे हैं। दर्द की सीरीज में पिछले बार हम लोग माइग्रेन पर बात किए थे। आज सर्वाइकल के बारे में बात करेंगे, गर्दन दर्द के बारे में। आज की व्यस्ततम जीवन शैली में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में गर्दन का दर्द बहुत हो रहा है। गर्दन और सर्वाइकल दर्द के बारे में पूरी बात आप जानिए, इसके कारण के बारे में, इसके परिणाम के बारे में और निदान के बारे में। पूर्णतः निदान के बारे में जानने से पहले हमको सर्वाइकल के बारे में भी जान लेना चाहिए कि गर्दन क्या चीज़ होती है, सर क्या होता है। सर प्लस व्हीकल, सर को उठाए हुए रहता है, सर को जो लेकर के चलता है वो गर्दन है। सर का एक व्हीकल है वो सर्वाइकल। सर्वाइकल 7 हड्डियों से एक बना हुआ कंकाल है, एक तंत्र है 7 स्टेक्ड बोन से। उसमें पहला जो बोन आता है वो है एटलस। 7 जो बोन है जिससे सर्वाइकल बनता है, इसको सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। और स्पाइन को हिंदी में रीढ़ कहते हैं। जैसे रीढ़ होती है, बैकबोन है, इसका नाम एक सर्वाइकल भी होता है, स्पाइन भी होता है। अब ये जो गर्दन के पास बोन है आपका, वो सर्वाइकल कहलाता है। गर्दन के अंदर जो बोन होता है वो 7 स्टेक्ड बोन्स होता है। उसके अंदर 7 हड्डियों से बना हुआ ये रहता है। उसका नामकरण C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 है। जैसे कोई ट्रेन आप जाते हैं, वंदे भारत, जनशताब्दी, उसका जो बॉगी होता है C1 से C1, C2, C3, C4 होता है। ठीक उसी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। या आपके पास कोई चेन है तो एक चेन दूसरे चेन से कनेक्टेड होता है। उसी तरह से सर्वाइकल का बोन जो होता है वो भी कनेक्टेड होता है। अब सर्वाइकल का जो गर्दन का जो रीढ़ है, जो हड्डी है, इसको स्पाइन कहा जाता है, यानी सर्वाइकल स्पाइन कहा जाता है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके सर को जो उठाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है, जो बोन्स का पार्ट, वो सर्वाइकल पार्ट कहलाता है C1। और इसका बड़ा ही काम होता है। तो पहला जो बोन होता है सबसे ऊपर में, वो C1 होता है और उसको एटलस भी कहते हैं। एटलस इसलिए कहते हैं कि एटलस वो चीज़ है जिसकी मान्यता थी कि वो पृथ्वी को धारण किए हुए थे। तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो सर है, ये भी एक पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है और इसको उठाए हुए है, तो वो एटलस कहलाता है, इसीलिए उसको एटलस कहते हैं। और C2 जो बोन होता है, दूसरा बोन, दूसरी हड्डी जो होती है, उसका नाम एक्सिस है, जो एटलस को घुमाने का काम करता है। और ये 7 बोन मिल करके आपके सर को मूवमेंट देता है, जैसे दाएं घूमना, बाएं घूमना, नो रोटेशन, यस रोटेशन, ये जो आप घुमा रहे हैं सर को, ये सब सर्वाइकल बोन के चलते होता है। अब इसमें सर्वाइकल जो बोन हो गया, इसके चारों तरफ फिर मसल्स होता है, फिर लिगामेंट्स रहता है, नर्व्स रहता है और स्पाइनल कॉर्ड रहता है। ये सब मिल करके आपके स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन को बनाता है। इसका बहुत ही काम होता है। सर्वाइकल स्पाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमारे शरीर में, जिसका पहला काम होता है टू अपलिफ्ट योर हेड, आपके गर्दन को उठाए हुए रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व चलता है हमारे शरीर में, वो खोपड़ी से निकलता है और टेल बोन तक आता है और पूरे मसल्स में फैला हुआ रहता है। ये नर्व, बंडल ऑफ नर्व्स को हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वो स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रोटेक्शन करने का काम सर्वाइकल का ही होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है सर्वाइकल, इसको वर्टेब्री भी कहते हैं। उसके बोन के पार्ट्स को, अलग अलग पार्ट्स को वर्टेब्री भी कहा जाता है। लेकिन आप समझने के लिए स्पाइन ही समझिए, रीढ़ समझिए उसको। वर्टेब्री आर्टरीज, जो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड लेके जाता है, वो भी सर्वाइकल के बोन के अंदर से ही जाता है। तो आर्टरी को प्रोटेक्ट करना, आर्टरी को बचा करके रखना भी सर्वाइकल का ही काम होता है। जो सर्वाइकल आपके शरीर के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आजकल आप कॉमन देखिएगा कि सर्वाइकल में दर्द बहुत हो रहा है, गर्दन का दर्द बहुत हो रहा है, चक्कर आने लगता है। जब सर्वाइकल में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो कभी कभी चक्कर आ जाता है, बेहोशी हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या होता है?
देखिए, सबसे बड़ा कारण है बियर एंड टियर, मेंटेनेंस नहीं होना। आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं, आपको छोड़ करके सबका सर्विसिंग हो रहा है। आपके घर में एसी है तो उसकी सर्विसिंग हो रही है, पंखा है उसकी सर्विसिंग हो रही है, छोटे छोटे हर चीज़ों की सर्विसिंग होती है, गाड़ी की सर्विसिंग होती है। और ये भी एक गाड़ी है, ये भी एक व्हीकल है जो सर को घुमा रहा है, सर को लेकर के चल रहा है, इसकी भी सर्विसिंग होनी चाहिए। यदि सर्विसिंग इसकी नहीं हो रही है तो ये भी बोन से बना हुआ, धीरे धीरे इसकी डेंसिटी कम होने लगेगी, बोन अंदर से वीक होने लगेगा, फ्यूज करने लगेगा, इसका मसल्स वीक होने लगेगा, टेंडन्स वीक होने लगेगा, लिगामेंट्स वीक होने लगेगा। और यदि इसको राइट न्यूट्रिशन नहीं मिला और प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिला तो ये धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा। ये मोबाइल फ़ोन लोगों के पास, अक्सर मैं देखते रहता हूँ अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कि मोबाइल फ़ोन का बहुत ही गलत दुरुपयोग होता है। लोगों के पास देखिएगा एक मोबाइल होता है, और जब से ये मोबाइल आया है तब से सर्वाइकल बहुत बढ़ गया है। लोग अपने मोबाइल को अपने हाथ में लेता है और वो उसको गर्दन के पास ऐसे सुटा देता है और इस तरह से बात करते रहता है, घंटों घंटों लोग बात करते रहता है, इवन ड्राइविंग में भी बात करते रहता है, गाड़ी चलाते हुए बात करते रहता है, खाना खाते हुए बात करते रहता है। नतीजा क्या होता है कि ये सर्वाइकल का जो बोन होता है C1 से लेकर के C7 तक, ये बेंड कर जाता है, झुक जाता है। जब एक तरफ झुक जाएगा तो हो सकता है कि आर्टरी ही डैमेज हो जाए, लिगामेंट्स टूट सकता है, टेंडन्स डिस्टर्ब हो सकता है, मसल्स भी वहाँ पर क्रैम्प कर सकता है और भीषण दर्द होने लगता है। और जब दर्द आने लगेगा तो धीरे धीरे ये आपको चक्कर भी लेकर के आ जाएगा। और इसके अंदर हो सकता है कि यदि ये बियर एंड टियर हो गया, लो मेंटेनेंस पर हो गया या गलत पोस्चर पर आ गया तो एक और बीमारी खड़ी हो सकती है जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गठिया है एक तरह का, जैसे गठिया होता है हाथ पैरों में गठिया होता है, उसी तरह से गर्दन का जो गठिया होता है, अर्थराइटिस या नेक अर्थराइटिस उसको कहिए, उसकी मेडिकल भाषा में नाम एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दे दिया गया है। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो गर्दन में दर्द होगा, गर्दन मूव करना मुश्किल हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, वोमिटिंग हो सकता है और कभी कभी आदमी बेहोश भी हो सकता है। ये एक साधारण सी बात नहीं है, इतना ये परेशानी उत्पन्न करने वाली बीमारी हो जाती है कि आदमी के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बैलेंस भी बिगड़ जाता है शरीर का। अब इसको आप यदि चाहते हैं कि इसे परमानेंट निजात पालें, हम इससे छुट्टी पालें, तो आपको इसके कारण को समझना होगा कि कारण क्या है। पहला कारण है लो मेंटेनेंस। तो आपको अपने डाइट में कुछ चीज़ों को शामिल करना है। आज मैं कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ, यदि आप ये अपने भोजन में इसको शामिल कर लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल ही आपका स्पॉन्डिलाइटिस खत्म हो जाएगा और गर्दन ठीक हो जाएगा। पहला काम तो करना है कि पोस्चर मेंटेन करना है। आप प्रत्येक दिन 15 मिनट सीधा बैठिए, कमर सीधी करिए और पूरा सीधा बैठिए और ओम का उच्चारण करिए। ओम का उच्चारण से 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर डेवलप करेगी और आपका पूरा मोलकुल्स वाइब्रेट करेगा, नंबर 1। दूसरा, आपके डाइट में 2 चीज़ होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। एक पहला है ओमेगा 3, ये बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि जो मसल्स बनता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो उसमें फैट रहता है, लिगामेंट्स रहता है, फैट होना चाहिए। तो ओमेगा 3 आपके डाइट में होना चाहिए। ओमेगा 3 आप ले सकते हैं अपने डाइट में। ये ओमेगा 3 का 3-4 स्रोत है। एक तो फिश ऑयल सबसे बेस्ट होता है, दूसरा अखरोट में ही पाया जाता है और तीसरा तीसी में भी पाया जाता है। लेकिन जो फिश ऑयल होता है साल्मन ओमेगा 3, ये सबसे ही अच्छा क्वालिटी का होता है क्योंकि इसमें EPA, ALA और DHA तीनों होता है। फिश को समझने, फिश का मतलब ये नहीं है कि आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम भी स्वयं वेजिटेरियन हैं। ये केवल ऑयल निकाला जाता है उससे और ऊपर से लिया जाता है, मछलियों को एज इट इज छोड़ा जाता है और नॉर्वे के ठंडे पानी में ही ये केवल साल्मन फिश पाया जाता है। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। ओमेगा 3 खाने वाले को कभी भी स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकता और यदि हो गया है तो वो खत्म हो जाता है। दूसरा, आपकी डाइट में मैग्नीशियम और कैल्शियम और विटामिन डी होना ही चाहिए, लेकिन हमारे फूड में उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है तो हमको कुछ सप्लीमेंट करना पड़ता है। आप एक कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी का सप्लीमेंट लीजिए, ये दोनों आपके डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। इसके साथ आप अश्वगंधा भी लीजिए और ये इन्वेस्टमेंट पार्ट नहीं है, ये एक आपका सर्विसिंग है। जैसे आपकी गाड़ी और मोबाइल और
एयर कंडीशन, पंखा, सब चीज़ की सर्विसिंग होते रहती है, तो आपके स्पाइन की भी सर्विसिंग के लिए ये एक शर्त है और उसमें एक इन्वेस्टमेंट है जिसको करना चाहिए। एक उपाय और हम आपको बता रहे हैं जो आपके घर में है। यदि स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है या सर्वाइकल पेन, गर्दन का पेन है तो ठीक हो जाएगा, और यदि नहीं है तो होने नहीं पाएगा, क्योंकि इसको एक सूजन आ जाता है, एक इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपके घर में एक सबसे अच्छा जो उपाय है वो है टर्मेरिक, हल्दी। आप ये हल्दी ले लीजिए और अदरक ले लीजिए, ये अदरक है, आप एक अदरक ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए और आप एक शेक तैयार करिए। जैसे इसमें आप 1 चम्मच या 2 चम्मच हल्दी डालिए, आपने हल्दी डाल दिया, और फिर आप आदि को लीजिए, अदरक लीजिए, अदरक भी इसमें अदरक का शेक बनाइए। अदरक इसमें छोटा छोटा टुकड़ा काट करके या इसका रस निकाल करके भी इसमें डाल सकते हैं। एक चीज़ और जो अभी यहाँ नहीं है लेकिन आप उसका भी प्रयोग करिए, आप पालक ले आइए और पालक को छोटा छोटा कट करके इसमें मिला दीजिए। अब इसको बॉयल करिए, आप खौला दीजिए। खौला देने के बाद फिर जब थोड़ा अच्छे से ये बॉयल हो जाए तब इसको छान लीजिए और उस जूस को आप सुबह शाम पीजिए। टर्मेरिक का काम है और ये जो है आदि अदरक, इसका काम है इन्फ्लेमेशन को डाउन करना। इतना अच्छा एंटीबायोटिक, इतना अच्छा इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अभी तक इस धरती पर कोई पदार्थ नहीं तैयार हुआ है, कोई मेडिसिन ऐसे नहीं है जो इसका टक्कर दे सके। और पालक भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम देता है। यदि सभी को मिला करके आप जूस बनाइए और सुबह शाम आप पीजिए तो आपका स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाएगा, और जितने भी सर्वाइकल स्पाइन के बोन्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा और आप परमानेंट सर्वाइकल के पेन से फ्री हो जाइए।